5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा होता है जो बड़े होकर पुर्तगाल का नाम उसके नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिसके आज दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और वो दुनिया में बहुत मशहूर भी है। वो एक बहुत रिच फुटबॉलर है। बचपन में वो एक छोटे से घर में रहते थे। उसका बाप एक माली था और उसका माँ एक घर में छोटा सा काम करते थे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 लेसन फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का लाइफ चेंज हो जाएंगे। आप लोग इस दुनिया में आए कुछ करने के लिए, ना कि आप लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर अपना टाइम ज़ाया करने के लिए। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लेसन से। पहला लेसन जो हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीख सकते हैं वो है जी मेंटालिटी, उसका मेंटालिटी। एक इंटरव्यू में उसको पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन फुटबॉलर कौन है। मुख्तलिफ फुटबॉलर दूसरे फुटबॉलर को क्रेडिट दे रहे होते हैं, लेकिन वो जब उसकी बारी आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं दुनिया में एक बेहतरीन फुटबॉलर हूँ। इसी तरह दूसरे इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि आप एक अच्छा फुटबॉलर हैं या मेसी, तो वो जवाब देते हैं कि मैं हर एक ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके लिहाज से वो बेहतरीन होंगे, आपके लिहाज से वो बेहतरीन होंगे, लेकिन मेरे लिहाज से आई एम ऑलवेज द बेस्ट। Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. तो ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक कैदी को फांसी होने जा रहे थे, लेकिन 4-5 साइंटिस्ट उस कैदी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आपका तो फांसी होने जा रहे हैं, फांसी होंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होंगी, फिर उसके बाद आप मर जाएंगे। हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, हम आपको कोबरा स्नेक से बाइट करके हम आपको मार देंगे, उससे आप बहुत आसानी से मर जाएंगे। तो वो कैदी मान जाते हैं उसके बात को। फिर उसके बाद अगले दिन साइंटिस्ट आते हैं, फिर उसको वो कोबरा सांप उसको दिखाते हैं। फिर उसके बाद उसके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और एक सुई उसके पास ले आते हैं। फिर वो सुई उसको चुभाते हैं। अब सुई उसको चुभाने के बाद वो वहीं पर फ़ौरन मर जाते हैं। फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिज़ल्ट आता है तो देखा जाता है कि उसके अंदर उस कोबरा सांप का जहर उसके अंदर पाया जाता है। क्योंकि देखो, उसको पहले कोबरा सांप दिखाया गया था, फिर उसके बाद उसको एक सुई से मारा गया था, लेकिन उसके दिमाग ने यह कहा कि मुझे कोबरा सांप ने काट लिया है, तो वो वहाँ पर फ़ौरन मर गया। फिर उसके बाद हार्मोन्स ने उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करके उसके अंदर कोबरा सांप पैदा कर लेता है। तो ये है जी आपके दिमाग का पावर। आपका दिमाग, आप सोच नहीं पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो हमेशा अपने आप को कहे कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम ऑलवेज द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैं दुनिया में मैं बेस्ट हूँ। ये आप लोगों को सुनने में बहुत आसान लगेगा, बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन ये आपके ज़िंदगी में काम करते हैं। आपका अनकॉन्शियस माइंड इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए दिमाग के सोचों को पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में लेंगे तो आप ज़िंदगी में डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आप ज़िंदगी में कामयाब होना मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अपने दिमाग को कहें कि मैं कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ को कर सकता हूँ। अगर ये आप करेंगे तो मैं आपको चैलेंज और गारंटी दोनों देता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़, अगर मेंटेलिटी आप लोगों के पास हो, लेकिन आप लोगों के पास ये चीज़ ना हो, ये दूसरा चीज़ आप लोगों के पास ना हो, तो आप लोग ज़िंदगी में अपने गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाएंगे आप लोगों को। वो है जिसमें एक इंटरव्यू में रोनाल्डो कहते हैं कि मैं बचपन में 15 साल का जब था तो मैं अपने घर को छोड़कर मैं दूर सिटी में चले गए थे खेलने के लिए। तब उस वक़्त मैं हमेशा अपने आप को कोसते रहते थे, मैं रोज़ रोता रहता था। I moved with 11 years old from Madeira to Lisbon, which is hard to be honest. लेकिन बड़ा होकर यही चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। और अगर मैं बचपन में उस वक़्त मैं अपने घर को छोड़कर बाहर दूर सिटी में नहीं चले जाते थे तो मैं यहाँ पर नहीं पहुँच सकता। इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि रोनाल्डो ने ज़िंदगी में कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। वो ना तो सिगरेट पीता है, ना वो जंक फूड खाते हैं, वो हमेशा अपने ज़िंदगी में हेल्दी फूड खाते हैं।
ये सारे कुर्बानियों के बाद वो इतना बड़ा फुटबॉलर बना है। अगर ये सारे कुर्बानी वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देते तो वो इतना बड़ा फुटबॉलर बनना उसके लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए कुर्बानी हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, कुर्बानी देना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको MD कैट पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेंगे, आपको मोबाइल छोड़ना होगा, आपको सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करने होंगे, फिर उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप इसी तरह बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस पर वक़्त देना होंगे, ना कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। हम कंपटीशन को एक गलत चीज़ समझते हैं, लेकिन कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्यों अच्छी चीज़ है? कंपटीशन देखो, रोनाल्डो कहते हैं कि कंपटीशन की वजह से मैं आज इतना बड़ा फुटबॉलर बना हूँ। रोनाल्डो कहते हैं कि मेसी, नेमार, इन सारों के साथ मेरा हमेशा कंपटीशन रहता है। अब मैं उनको देखकर मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे उनसे ज़्यादा आगे पहुँचना होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ फुटबॉल की। अब जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जिसकी वजह से मैं फुटबॉल में एक्सपर्ट हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा आगे रहता हूँ। तो कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अपने कंपटीटर से आप ज़िंदगी में अपने कंपटीटर से जलो ना, बल्कि उससे सबक सीखो। कंपटीटर से सबक सीखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, उसके साथ कोऑपरेट करो और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग कंपटीशन और कंपेयर को एक ही चीज़ समझते हैं। कंपटीशन और कंपेयर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप किसी के साथ कंपटीशन करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ता, आप जेलस फील करते हैं। कंपटीशन और कंपेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए ज़िंदगी में कंपेयर ना करो कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, कंपेयर ना करो, लेकिन इस तरह कंपटीशन करो कि वो जो करते हैं मैं भी वो कर सकता हूँ, उससे कंपटीशन करो, लेकिन उसके साथ कंपेयर ना करो कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है या वो मेरे से ज़्यादा बुरा है। ज़िंदगी में हमेशा कंपटीशन करो, कंपेयर ना करो। बी एन एग्ज़ाम्पल, हमेशा अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल बनो। हम ज़िंदगी में कहते हैं कि वो MD के पास करके वो डॉक्टर बन गया, वो CSS पास करके वो असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। इस तरह हम बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल देते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा। ज़िंदगी में आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप भी एक असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इसलिए दूसरों का एग्ज़ाम्पल देना छोड़ दो और हमेशा मेहनत करके अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल बन जाओ। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं दूसरों को नसीहत बहुत कम देता हूँ, लेकिन लोग मेरे ज़िंदगी से सीख सकते हैं। मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल। I'm not the kind of guy to like to give advices. I prefer to be as example. इसलिए आप भी ज़िंदगी में हमेशा अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल बनो, दूसरों का एग्ज़ाम्पल देना बंद कर दो। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है वो अपने दिल से बताए हैं और आप लोगों के फ़ायदे के लिए बताए हैं। अगर आप लोग ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होंगे, आप लोग ज़िंदगी में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद फिर से रील देखना शुरू करेंगे तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।